सो वाई योर वाई इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड ये पॉडकास्ट इसी के ऊपर है। सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। आई एम शुभ और आज हम समझेंगे कि क्यों आपका क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे रियल लाइफ हो या आप कहीं पे भी आप इसको देखेंगे, आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो उसके पीछे एक वजह चाहिए। और वो वजह जितनी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, आप उतने अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो वाई यू स्टार्ट ट्रेडिंग। सो सबसे पहले देखो, हमें करना क्या है ना, हमें जस्ट एक नोटबुक लेना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको ये देखना है कि आप वो काम क्यों करना चाहते हो, रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्या रीज़न है कि आपको ट्रेडिंग ही करनी है। क्योंकि बहुत सारे काम हैं हमारे आसपास, है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग ही क्यों? अब हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, आप फैमिली के साथ टाइम दे सकते हो, आप ट्रैवल करते हुए ये बिज़नेस कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम लगता है, रिटर्न ज़्यादा है। जो भी है वो वाई में आपका क्लियर होना चाहिए। तो अभी एक नोटबुक उठा लो, ठीक है, और ध्यान से सोच समझ के देखो कि आप जो ये काम करने वाले हो या जो आप काम शुरू करने वाले हो या जो आप काम कर रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो। अब हो सकता है, देखो उसमें क्या है कि आपको एक घर खरीदना है, आपको एक गाड़ी खरीदनी है या कुछ भी है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। और वो ज़रूरी क्यों है वही अभी हम समझेंगे। देखिए, जनरली होता ये है जब हम कोई काम शुरू करते हैं, राइट, तो एक एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि वो काम नया होता है हमारे सामने। तो थोड़ा स्टार्टिंग में हमें थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम में हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमें वो काम समझ में आने लगता है, राइट, वहाँ पे फिर हम कहीं ना कहीं थोड़े से बोर भी होने लगते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी काम आप शुरू करेंगे वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट तो देगा नहीं, राइट। तो पहले क्या होगा, पहले वहाँ पे आपका एक्साइटमेंट रहेगा, और एक्साइटमेंट बहुत छोटी सी देर के लिए होती है ना, थोड़ी देर के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। लेकिन आपको अगर वही काम पे टिके रहना है, राइट, अपना फोकस उसी काम पर रखना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। और उस एक्स्ट्रा में ये वाई हमारी हेल्प करता है। तो अपने वाई को समझने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको टाइम लिबर्टी मिलती है, राइट। आप किसी के अंडर काम नहीं करते हो, आप अपने लिए काम करते हो, करेक्ट। आज आपका मन नहीं है काम करने का या आज आप बिज़ी हैं, तो आप कल के दिन भी ये काम कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील होगा, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, राइट। तो जो भी है वो वाई में आपका क्लियर होना चाहिए, करेक्ट। अब देखो वाई इतना पावरफुल क्यों होता है, करेक्ट। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, राइट, तो आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने काम को करते हो, राइट। अब जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सिर्फ एम ही कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अब कुछ ट्रेडर्स ये सोचेंगे या कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, राइट। ऑब्वियसली पैसा ज़रूरी है, इस वजह से हम ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा आपका मेन फोकस है? ये आपका वाई क्लियर करना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, जो आपका वाई होगा ना, वो कभी भी काउंटेबल नहीं होगा, राइट। अगर आपका वाई ऐसा है कि मुझे 10,000 करोड़ बनाने हैं, तो ये जो आप सोच रहे हो ना, ये एक नेगेटिव फील कराएगा आपको, ठीक है। ये आपको एक पॉजिटिव सेंस नहीं देगा लाइफ में, राइट। ये आपके लाइफ के पर्पस को फिल नहीं करेगा। क्योंकि जब भी हम मॉनेटरी टर्म्स में सोचेंगे या फिर कैलकुलेशंस में अपने वाई को कैलकुलेट करेंगे, अपने वाई को लिखेंगे, तो वहाँ पे होगा ये कि आप फील नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमेशा जो आपका वाई होना चाहिए ना, उसमें फील होना चाहिए, ओके, कि आप किस तरह का फील कर रहे हैं, राइट। अब जैसे देखिए, आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे तो इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी एक फीलिंग है। अब ना ये काउंटेबल है, राइट। अब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 1,000 करोड़ आ जाए, तो होगा क्या, 1,000 करोड़ आने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। तो वो वाई आपका ना धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, राइट। क्योंकि जब भी आप अपने वाई को फीलिंग्स के साथ अटैच कर जाएंगे, है ना, तो वो आपका बहुत ही डेडिकेटेड वाई बन जाएगा।
ठीक है, तो उसमें आपका बिलीव बहुत ज़्यादा होगा, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब वो मॉनेटरी टर्म्स में रहेगा या फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो किसी इस चीज़ में रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने वाली है आगे जाके। क्योंकि जिसने भी देखो मार्केट सिर्फ पैसे के लिए शुरू किया, अंत हम जानते हैं सबके साथ क्या होता है ना। तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन वो आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए वाई में कभी भी। वाई में सबसे ऊपर आप रखो अपने लव, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आप कैसा फील करोगे। क्योंकि ओवरऑल जो साइकोलॉजी है वो फीलिंग्स पे ही बेस्ड है ना, इमोशंस, एनर्जी इन मोशंस। तो जो भी हम साइकोलॉजी का ये पूरा अभी टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ये ओवरऑल फील पे है ना। आप कैसा फील करते हो, कैसा आपका इमोशंस कैसे काम करते हैं, ओवरऑल यही है। तो हमेशा जो आपका वाई होगा वो सेंटिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसे को देखकर अपना वाई क्लियर कर रहे हो कि हाँ मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना है यहाँ यहाँ पे। करेक्ट, वो ठीक है, लेकिन आप फील कैसा करोगे। क्योंकि अभी जो हम देखेंगे ना, ये वाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ट्रेडिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में, है ना। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में हम वाई को क्लियर करेंगे तो फिर वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। अगर आप अपने वाई को सेंटिमेंट बेस पे या बिलीफ सिस्टम पे इस तरह से लेके आते हैं कि आपको फील बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको बहुत इजी रहेगा। अब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें वाई इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक पर्पस मिलता है वो काम करने का। ठीक है, राइट। तो आपको देखो यहाँ पे ना, जब आप अपना वाई क्लियर कर लेते हो तो आपको पता होता है कि हाँ बॉस, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। ठीक है, और कौन सी चीज़ उसको फुलफ़िल कर सकती है, राइट। तो जब आपको ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर उस काम को कैसे करना है बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। और जब आप वो काम करेंगे तो फिर वहाँ पे होगा क्या, स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत कम हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे होगा डेवलपमेंट। ठीक है, अब वो आपको डेवलप करेगी। जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, वो फील्ड आपको अब डेवलप करेगी। ओके, और वहीं पे फिर आपका वो जो फील, वो जो सेंटिमेंट होता है ना, वो काम आएगा। क्योंकि अगर देखो, अगर आपने पैसे के लिए ट्रेड शुरू किया, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो होगा क्या, डीमोटिवेट हो जाएंगे और उसके बाद इस काम को हम छोड़ देंगे, जो कि बहुत बार होता ही है। रिटेलर्स आते हैं, पैसा लगाते हैं मार्केट्स में, लॉस होता है और फिर चले जाते हैं, है ना। तो हुआ क्या, क्योंकि हमारा जो वाई था वो मॉनेटरी टर्म्स में था, है ना, वो कैलकुलेशन हम उसकी कर सकते थे, हमको पैसा चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये सोच के आए कि ये काम मुझे इंडिपेंडेंट फील कराता है, इस काम की वजह से मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेरा भी पर्सनल फेवरेट वाई में जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है उसमें है कि यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट बहुत होता है। मार्केट्स आपको रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स देता है, लाइफ लेसन्स देता है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। तो हमेशा जब हम मार्केट्स में बैठते हैं तो हमारा जो वाई होता है वो हमेशा याद रहता है। तो अगर हमने अपने वाई में सबसे पहले लिखा हुआ है कि हाँ ये चीज़ मुझे इंडिपेंडेंट फील कराती है, तो मुझे पैसे के लिए ये काम नहीं करना है, मुझे इंडिपेंडेंट होने के लिए ये काम करना है। ठीक है, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि ये काम मुझे इंडिपेंडेंट फील करा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये काम, ये फील्ड मुझे डेवलप कर रही है, और डेवलप तब तक करती रहेगी जब तक मैं अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता, है ना। जब तक मैं एक प्रोसेस में हूँ, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, मैं खुद को, अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। तो जब तक मैं डेवलप नहीं हो जाता तब तक मुझे सामने से कुछ मिलेगा नहीं, राइट। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उसका जो रिज़ल्ट होता है, हम उसको पैसे के, हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे होते हैं। मैं मानता हूँ मार्केट्स में हम सभी पैसे के लिए बैठे हुए हैं, राइट। लेकिन मार्केट में पैसा बनाने के लिए पहले मार्केट आपको काबिल बनाएगा, करेक्ट। और उस जर्नी में आपको बने रहना है। तो उस जर्नी में बने रहने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक पर्पस चाहिए कि हम इस काम को कर क्यों रहे हैं, है ना। और वो हमारा वाई क्लियर करेगा हमें कि एक्चुअल में हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप ये काम या कोई भी काम है, आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, या फिर सोसाइटी की हेल्प करने के लिए कर रहे हो, या फिर आपको फील अच्छा होता है ये काम करते हुए, तो आप फिर इस फील्ड में बने रह सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ पैसा हमारे माइंड में रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम
ये जो प्लान हम कर रहे हैं कि ये बिज़नेस का प्लान है या फिर ये ट्रेडिंग का प्लान है, कि हम उसमें स्टिक कर पाएँ। रीज़न वही है क्योंकि मार्केट्स पहले आपको काबिल बनाएगा, या कोई भी बिज़नेस होगा वो पहले आपको काबिल बनाएगा, उसके बाद फिर वो आपको मॉनेटरी टर्म्स में भी रिटर्न देगा। क्योंकि हमें लगता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि मार्केट्स में अगर हम आए हैं तो सिर्फ पैसा कमा के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं। ये मार्केट आपको डेवलप करेगा, और अगर आपके वाई में ये चीज़ पहले से क्लियर है कि मैं इस मार्केट को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा सेल्फ अवेयरनेस होगी, यहाँ पे मेरा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशंस कर पाऊँगा, अपने आप को और बेहतरीन तरीके से जान पाऊँगा, तो क्या ये सक्सेस नहीं है? राइट? आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ पैसे से सक्सेस होती है तो क्या वो एक रियल सक्सेस है? आप खुश नहीं है, पैसा बहुत है, नहीं। बात ये है कि जो आपका वाई है ना, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। राइट? अगर कोई ये बोलता है मुझे बहुत सारा पैसा बनाना है, तो बहुत सारा मतलब कितना, ये आधा अधूरा आपका एक वाई है ना। एक पूरा वाई क्या होता है ना, क्यों क्यों आप ये काम करना चाहते हो, आपको खुशी मिलती है। राइट? इतना काफ़ी है। अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कोई काम करते हुए, उतना काफ़ी है। सामने वाले का बुरा नहीं हो रहा है, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो और आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो काम आप कर सकते हो। राइट? लेकिन उस सेल्फ सेटिस्फेक्शन में आपका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आए हैं, हम सभी यहाँ पे हैं, हम सभी डेली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। और हम डेली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पैसा कमाना है वो एक अलग चीज़ है, राइट। लेकिन खुद को डेवलप करना सबसे मज़ेदार चीज़ यही है। और मार्केट्स में या फिर किसी भी बिज़नेस में अगर आप इसलिए आते हो कि आपका वाई क्या है, कि आपको डेवलप होना है ना। ये काम जो आप कर रहे हो ये आपको अच्छा लगता है करने में, इससे आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो खुद की भी और अपनी सोसाइटी की भी। तो फिर एक क्लियरिटी आपके माइंड में रहेगी, आपका एकदम विज़न क्लियर रहेगा कि मुझे यहाँ पे डेवलप होने में हेल्प हो रही है, तो मुझे ये काम करना है। अब इसको ट्रेडिंग से बिल्कुल जोड़ देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप ट्रेडर बनना चाहते हैं और यहाँ पे आप ये सोच के आए हो कि मुझे बहुत बड़ा घर लेना है, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, एंड मुझे सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करना है, मुझे महंगे महंगे फ़ोन लेने हैं। ये सब आपने सोचा है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है क्या ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप हैप्पी रह पाएंगे? नहीं हो पाएगा। रीज़न वही है क्योंकि जो आपका वाई है वो कहीं ना कहीं पैसे पे निर्भर कर रहा है। वाई होता है जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे सेटिस्फाई होना, प्लस मुझे इस लेवल से ऊपर उठना है, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। राइट? अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि हमें इस लेवल से ऊपर जाना है पैसे के मामले में, तो नहीं। आप देखो, आपके अंदर बहुत सारी हैबिट्स भी होंगी, है ना। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप डेवलप करना चाहते हो, तो आप उनको डेवलप करिए, है ना। यूनिवर्स आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा। आपको जितना पैसा चाहिए यूनिवर्स आपको देगा। आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा, तो आप सिर्फ काबिल होने के पीछे भागिए। करेक्ट? तो ओवरऑल देखिए, वाई इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करेंगे और उसमें लॉसेस लेंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पे तो लॉसेस हो रहा है, मैं इस चीज़ को बदल देता हूँ। यानी आपका वाई पावरफुल नहीं है। राइट? आप अगर लॉसेस ले रहे हो और आपके वाई में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी कि मुझे पैसा बनाना है और यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, आप इस मार्केट को छोड़िए, आप किसी भी बिज़नेस को नहीं करेंगे फिर, है ना। फिर आप उसको छोड़ देंगे, आप गिव अप कर देंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग नहीं है। और जिस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो वो चीज़ कैसे स्ट्रांग हो सकती है? करेक्ट? आप पैसे को कैलकुलेट कर सकते हो तो वो चीज़ स्ट्रांग नहीं रहेगी आपके लिए। सिर्फ आपको पैसा बनाना है। आप अगर कमा भी लेंगे तो आप हैप्पी नहीं रहेंगे। राइट? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। आप कैसा फील कर रहे हो? अगर आपको लगता है मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, रियल लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, राइट, तो फिर लॉसेस प्रॉफिट्स ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसान बन जाएंगे क्योंकि मार्केट आपको क्रिएट कर रहा है। करेक्ट? और जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो चीज़ आपको रिटर्न तो ज़रूर देगी। अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट दोगे तो अच्छा रिटर्न आएगा, ख़राब चीज़ में इन्वेस्टमेंट दोगे तो ख़राब रिटर्न आएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि जब भी आप किसी भी बिज़नेस को या किसी भी जर्नी को पकड़ते हो तो आपका मेन फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। खुद का डेवलपमेंट आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आपका वाई क्लियर है कि हाँ यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंट फील होता है, प्लस ये गेम आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना फोकस इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि मैं इस गेम को आसान बना सकता हूँ,
है ना, इस फील्ड में मैं बहुत ईजिली क्रैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या सोचा कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है। मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो तो हम सबको पता है ना। सही ट्रेड डालेंगे पैसा आएगा, लेकिन कब कब सही ट्रेड डालनी है वो तो माइंड बताएगा, है ना, वो तो कैलकुलेशंस बताएंगे, वो तो ऑब्जर्वेशंस बताएंगे। तो यहाँ पे जब आप ये सोच लेते हो कि हाँ, आपको पता है कि आपका वाई क्या चीज़ है, क्या क्लियर है वो, क्या मॉनेटरी टर्म्स में है ना, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, तो वहीं पे फिर आप उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शंस लेना शुरू करते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। ओके, आपको ये पता है कि पैसा प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि जिसने भी पैसे को प्रायोरिटी दी है, इन दी एंड उसके पास पैसा भले ही आया लेकिन वो हैप्पी नहीं रहा। राइट, क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है, कल आ जाएगा आपको और ज़्यादा चाहिए, फिर आ जाएगा आपको और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यही होता है ना। वो कहते हैं ना, मतलब इस चीज़ की कोई सीमा नहीं है ना, ये अनंत तक है। तो आज आप सोच रहे हो कि आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो, फिर आपको लगेगा आप अपने पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएं, फिर पूरे देश में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाए, तो ये चलता रहेगा, है ना। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? खुद के ऊपर काम करना, है ना। तो अपने वाई को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि मार्केट्स में जब आप आएंगे तो लॉसेस लेंगे, बिजनेस फील्ड में जब आप आएंगे तो लॉसेस लेंगे, लेकिन आप लॉसेस लेने के बाद भी कैसे फोकस रह सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए। यहाँ पे लॉसेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी आपको हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो, यहाँ पे आप सेल्फ अवेयरनेस आ रही है आपको। राइट, आप अपने आप को समझ पा रहे हो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, आपने ऑब्जर्वेशन किया है, आप खुद से बात करना शुरू कर दोगे, है ना। जब आप खुद देखो, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अपने बारे में जानना, है ना। तो आप अपनी खामियों के ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो क्या ये सक्सेस नहीं है? हमारा मेन फोकस क्या है कि सक्सेस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के मामले में अगर पैसा आ रहा है तो वो सक्सेस है नहीं। वो तो आएगा, लेकिन मार्केट या कोई भी बिजनेस पहले आपको उसके काबिल बनाएगा। तो अभी ये अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो तो आप धीरे धीरे उसके काबिल बन रहे हो। करेक्ट। अगर आप इन इन टर्म्स में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फोकस जनरेट होगा, ठीक है, और वो फोकस ही आपको हेल्प करेगा, जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, ठीक है, जो आपको अननेसेसरी डिसीजंस नहीं लेने देगा, जो आपको गाइड करेगा। हर एक टाइम वो आपको बताएगा कि नहीं, ये काम नहीं करना है, ये करना है। राइट, जैसे कि मार्केट्स में आते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत कम लोग बनाते हैं। करेक्ट, शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 लाख लेके आएंगे, 6 महीने में 10 लाख हो जाए, बस इतना ही चाहिए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसे के पीछे हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट जब होता है, आपको ही पता होगा ना, देखो मार्केट जब स्लो एंड स्टडी मूव करता है तो वो बहुत ही पावरफुल मूव होता है ना। वो सस्टेन करता है मार्केट, और तेज़ी से जाता है, तेज़ी से वापस भी आ जाता है। फिर सेम चीज़ होती है लाइफ में। अगर आप धीरे धीरे डेवलप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है ना, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो रहा है। करेक्ट, और क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि मुझे यहाँ पे अपने आप को डेवलप करना है, आपको आपके अंदर एक क्लैरिटी है, आपने अपने वाई को समझा है, उसको अंडरस्टैंड किया है। राइट, तो होगा कि आपको एक्शंस लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, है ना। और ये चीज़ पता ही है हमें कि लॉसेस और प्रॉफिट्स, ये दोनों चीज़ें ट्रेडिंग में होती है। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस फिर पैसे पे नहीं होता, हमारा मेन फोकस होता है खुद पे। और जिस भी बिज़नेस में या फिर आप किसी भी फील्ड में जाइए, जिसने भी खुद पे फोकस किया है वो एक महान इंसान बना है फिर। राइट, आप क्रिकेट देखते होंगे, विराट कोहली को देखिए, है ना। अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो लियोनेल मेस्सी को देखिए, है ना, रोनाल्डो को देखिए, है ना। तो क्या क्या चीज़ इनमें कॉमन है? ये लोग खुद के ऊपर काम करते हैं। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि ये किसी को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, ये खुद को खेलते हैं, है ना। जैसे ये क्रिकेट प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ये इनको खेलना पसंद है। आप मार्केट्स में आइए, आप ऑब्जर्वेशंस में अपनी एक हैबिट बनाइए कि आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, और यहाँ पे आपको सेल्फ डेवलप करना है ना, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। इन मॉनेटरी टर्म्स आप अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। राइट, लेकिन वो जो फोकस हमको चाहिए वो कैसे डेवलप होगा? जब आपका वाई क्लियर होगा। तो इन शॉर्ट में अब आपको ओवरऑल बता देता हूँ। देखो, जब आप अपना वाई क्लियर कर लेंगे कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो वाई क्लियर कैसे करना है? आपको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करना है उसे, ठीक है। पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप लिख सकते हो कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। राइट,
लेकिन साथ में आपको ये भी चाहिए कि मैं ये काम इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंट होना है। करेक्ट, यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंट फील होता है। ये वो काम है जिसको मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ। ये वो काम है जो मैं सालों साल कर सकता हूँ। कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म गोल्स आपको रखने हैं अपने वाई के ऊपर, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं तो वो फिर एक्साइटमेंट में ही निकल जाते हैं, है ना। और जब लॉन्ग टर्म होते हैं तो हम पूरा एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, तो आपका वाई क्लियर होगा, मॉनेटरी टर्म्स भी होगी उसमें, एंड कुछ आपका सेल्फ डेवलपिंग टॉपिक्स भी होंगे उसमें। ठीक है, तो जब आप अपने वाई को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप कोई भी काम करिए, उसमें अगर आपको लॉसेस भी होगा तो आपके पास पहले से आपको पता होगा कि हाँ मैं तैयार था कि लॉसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं डेवलपिंग पीरियड में हूँ। और जब जब हम डेवलपिंग पीरियड में रहेंगे तो वहाँ पे हमको लेसन्स मिलेंगे, क्योंकि लॉसेज आर द लेसन्स, है ना। लॉसेज आर द बेस्ट लेसन्स। जब भी लॉस होता है तो वो हमें बेस्ट लेसन्स होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, जब भी आप बिज़नेस फील्ड में हो या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग करिए या कोई भी बिज़नेस करिए, लॉसेस जब होते हैं तो उनसे नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि जब लॉसेस हो रहे हैं तो ये चीज़ क्लियर है कि हमने एक और चीज़ सीखी है, राइट। अगर कुछ लॉस हो रहा है तो यानी वो लॉसेस नहीं, वो लर्निंग्स है, हमने कुछ और सीखा है। करेक्ट, तो स्टिल हमें सीखना बाकी है। और इसीलिए चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, चाहे कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, है ना, उनको हमेशा लॉसेस होते हैं, क्योंकि वो हमेशा कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। और ये ऐसी फील्ड होती है एक, जब आप कोई बिज़नेस करते हो तो ये एक ऐसी फील्ड होती है जो कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। अभी हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ ही यही है कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सिर्फ फोकस्ड इंडिविजुअल्स हैं, है ना, जिन्होंने जो स्टडी की हुई है उसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये मार्केट आपको डिसिप्लिन सिखा देगा, ये मार्केट आपको यू नो एनालिसिस करना सिखाएगा, सेल्फ एनालिसिस भी, एंड मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। ये मार्केट आपको सेंटिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताएगा। तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी ट्रेडर से मिलेंगे तो आपको एक चीज़ उनमें कॉमन दिखेगी, कॉन्फिडेंस, राइट। रीज़न क्या है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, यहाँ पे वो खुद के लिए काम कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना किसी के ऊपर वो यू नो ना किसी के ऊपर उनके एक्शंस बेस्ड हैं, ना ही वो अपने ऊपर डाउट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि मार्केट उन्हें यही सिखाता है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मार्केट आपको अपने ऊपर पहले कॉन्फिडेंस लाना सिखाएगा, उसके बाद जाके आपको पैसा मिलेगा। और यही खूबसूरत चीज़ होती है बिजनेस फील्ड की, राइट। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग्स मिलती रहती है। ठीक है, तो जब भी आप अपना वाई क्लियर करेंगे तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करना है। वहाँ पे होंगी चीज़ें कि आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ये वो सो बहुत कुछ खरीदना है, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में लिखेंगे ना कि वाई, कि हम ये काम क्यों करना चाहते हो, तो सबसे पहले यही आएगा, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, आपको ट्रैवल करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रैवलिंग। क्योंकि ट्रैवलिंग से आप क्या करेंगे, आप डेवलप करेंगे, राइट। और उसके बाद आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें आपका मेन फोकस होगा सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, आपका मेन फोकस होगा ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, आपका मेन फोकस होगा खुद को डेवलप करने के ऊपर। क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अगर लॉसेस से बचना है, तो हमारे वाई में कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो पैसे से रिलेट ना करे। क्योंकि अगर लॉसेस होगा तो जितनी भी चीज़ें हमने पैसे के बारे में सोची है उनके बीच में एक डाउट क्रिएट होगा, और फिर वही डाउट मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करवाते हैं, मार्केट में हम फिर जो चीज़ों को, मिस्टेक को हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर होती हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या है, वाई। इसलिए वाई इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने ही अच्छे स्किल सेट के साथ मार्केट में आ जाए, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको निकाल देगा। मार्केट तो छोड़िए, आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर वहाँ पे आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है जितना मुझे आता है उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ लर्न नहीं करना है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। करेक्ट, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। तो खुद को हमेशा बस स्टेप बाय स्टेप खुद को बेहतर बनाना है, पैसा अपने आप ही आएगा, है ना। मेन फोकस अगर पैसा है तो इशू है। तो वाई में मेन फोकस आपका पैसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप साइकोलॉजी की बुक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि जिसने भी सिर्फ पैसे के लिए काम शुरू किया है उसने किसी और के लिए ही काम किया है, राइट। सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं होता है।
आपको उसमें फील आना चाहिए, आपको उसमें फोकस अगर जनरेट करना है, एक 100% अगर आपको फोकस चाहिए, तो सिर्फ पैसे को ध्यान में रख के वो काम नहीं हो सकता है ना। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कोई एज चाहिए हमको, और वही एज ये वाई आपको देगा। तो अपने वाई को बड़ा सोच समझ के गहराई से सोचिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आपके वाई ना चेंज होते रहेंगे। अब मैं अपनी अगर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं, जब मैंने मार्केट शुरू किया तो मेरा मेन फोकस सिर्फ एक चीज़ था, और वो था यहाँ पे घर में बैठ के पैसे कमाए जाते हैं। ये तो सबसे बढ़िया काम है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट, और आप पैसा छाप सकते हो। लेकिन जैसे जैसे लॉसेस होते गए, वो जो माइंड में था ना कि पैसा यहाँ पे बनेगा, उस वजह से मैं इस मार्केट में नहीं रुका। मैं किस वजह से रुका? क्योंकि जब मैंने सेल्फ एनालिसिस किया खुद के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था, सेल्फ डाउट थे खुद के ऊपर भी, राइट, घबराहट होती थी, और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डर लगता था, और मैं कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता था, राइट। मार्केट में जब हम आए तो यहाँ पे फिर क्या होने लगा, सेल्फ डाउट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, राइट। एंड आगे हम और समझेंगे कि कैसे मैंने अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट किया, राइट। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट ट्रेडर, सिर्फ खुद में रहने वाला एक ट्रेडर, आज के टाइम पे एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, करेक्ट, एंड स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है, राइट। तो ऐसा क्या हुआ? ये मार्केट की वजह से हुआ। क्योंकि अगर मेरा मेन फोकस रहता पैसे के ऊपर, तो शायद मैं 2013 में जो मैंने जर्नी शुरू की थी, मैं 2015 में इसको एंड कर देता। लेकिन 2013, 2014, 2015 में, ये 3 सालों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने अपनी जर्नी को देखें, तो पैसे के टर्म्स में बाद में देखिएगा, पहले ये देखिए आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस ज़रूरी थे आपके लिए। ये कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको प्रॉफिटेबल अगर होना है, तो ये चेंजेस आपके लिए ज़रूरी है। मार्केट्स में अगर आप आए हैं, तो आप किसी भी हाल में, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बनाएंगे। तो पहले मार्केट आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप स्पेशल हो, करेक्ट। मार्केट आपको रियलाइज़ कराएगा कि आपको सीखना बाकी है। मार्केट आपको रियलाइज़ कराएगा कि अभी भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। मार्केट आपको रियलाइज़ कराएगा कि अभी भी ऑब्जर्वेशंस में कमी है। और जिस दिन ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क होने लगेंगी, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना कि इतना आपका अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो जिस दिन वो चीज़ें फुलफ़िल होने लगेंगी, मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू करेगा जो आप चाहते हो। क्योंकि आपको लगता है रिवॉर्ड मतलब पैसा। मार्केट में अगर बैठे हैं तो रिवॉर्ड मतलब सिर्फ पैसा हमें मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, पहले मार्केट आपको अपने काबिल बनाएगा, करेक्ट। आपको मार्केट से पैसा लेना है, पहले आपको अपनी काबिलियत शो करनी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा खुद को, और मार्केट पहले आपको सिखाएगा कि कैसे आपको काबिल बनना है, करेक्ट। तो हमेशा ये सोचना है अपने वाई में कि अगर आप ये काम कर रहे हो, तो पैसे के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप सीख सकते हैं, और उन चीज़ों पे आपको मैक्सिमम ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप पैसे के ऊपर ध्यान रखेंगे, ट्रेड डालेंगे, लॉसेस का डर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे रहेंगी। मेन फोकस रखना है खुद को डेवलप करने के लिए, करेक्ट। तो जब जब जिस जिस ट्रेडर ने खुद के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया है, जिस जिसने हार्डवर्क के ऊपर ध्यान दिया है, पैसे को साइड में रखने के बाद जो भी चीज़ें बची हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, वो आज के दिन भी मार्केट में स्टिल लगे हुए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। और एक ना एक दिन मार्केट उनको रिवॉर्ड डेफिनेटली देने लग जाएगा, करेक्ट। तो वाई इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम मार्केट्स में लॉसेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस हिलेगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे हम सोचेंगे कि हम कुछ और काम करें। लेकिन ये वाई होगा जो आपको बोलेगा नहीं, यहाँ पे जिस हिसाब से आप रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो वो भी मिलेगा, लेकिन अभी आपको जो फ़ायदा हो रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है ना, वो दिख तो रहा है लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं। जब आप उन टर्म्स में अपने मार्केट की जर्नी को देखना शुरू करोगे, तो आपको पता होगा कि हाँ यार, मेरा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर लॉसेज हो भी रहे हो, तो लॉसेज यानी कि आप फीस दे रहे हो मार्केट को, और मार्केट आपको लेसन्स दे रहा है, जस्ट रिलैक्स करने का है और आगे बढ़ने का है। तो इसलिए वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। क्योंकि जब भी आप चैलेंजेस फेस करेंगे मार्केट में, है ना, आपको सेटबैक्स मिलेंगे, लॉसेस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, तो उसके बाद होगा क्या, आप ऑब्जर्वेशंस में और ज़्यादा डीप जाएंगे, करेक्ट।
आपको पता है क्योंकि यहाँ पे आप खुद को डेवलप कर रहे हो। तो यानी अभी भी आपके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, और ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। तो फिर गिव अप करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। करेक्ट। और यही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेस करिए, चाहे आप कोई भी काम करिए, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि कुछ लोग जॉब नहीं करते क्योंकि शायद वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं वो भी एक दिन उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। बस इतनी सी एक छोटी सी इसमें जो एक हैक है वो ये है, कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग खुद को डेवलप करने के लिए जॉब कर रहे हैं। जो खुद को डेवलप करने के लिए कोई काम कर रहा है ना, वो एक ना एक दिन आपको टॉप लेवल पे ज़रूर दिखेगा। और जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, यानी उसने किसी दूसरे का बिजनेस ज्वाइन किया है एंड देन जस्ट वो सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप कोई काम कर रहे हो, नहीं कर पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर खुद को डेवलप करने के लिए आप कोई काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली पैसा भले ही ना हो, लेकिन जब आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे और खुद का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि यस बॉस, बहुत कुछ सीखने को मिला है यार इस फील्ड से। एंड आप भले ही मार्केट आपको लॉसेस दे, फिर भी आप मार्केट को थैंक यू करोगे क्योंकि इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। एज ए इंडिविजुअल आप जिस लेवल पे थे और आज जिस लेवल पे हो, मार्केट की वजह से हो। करेक्ट। तो हमेशा अपनी जर्नी को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मत देखिए। अपनी जर्नी को कैसे देखना है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं, उस टर्म्स में देखिए। तो वाई इसीलिए क्लियर है गाइस कि अगर मार्केट हमें लॉसेस दे भी रहा है तो कैसे फोकस्ड रहना है, इसलिए हमें वाई की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों वाई इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों हमारा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी काम को लेके, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा और ये एक्चुअल में कैसा हम फील कर रहे हैं और एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, ये हमें वो चीज़ बताता है। और मार्केट्स में जब भी या फिर आप किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में आप हो, जब भी आपको लॉसेस होंगे या जब भी आपको सेटबैक्स लगेंगे, ये वाई होगा जो आपको पीछे से बोलेगा टेंशन मत ले, सब कुछ सब कुछ सब कुछ होगा, बस लगे रहो। सो नेवर गिव अप कैसे आता है, वाई से। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो कि बस यही करना है, दैट्स इट, तो बस यही करना है। प्रॉफिट्स लॉसेस बात की बात है, क्योंकि मार्केट उनको पैसा नहीं देता है जो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पे आए हैं। मार्केट उनको पैसा देता है जो खुद को और इस मार्केट को समझने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो होपफुली ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये पॉडकास्ट सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। एंड कोशिश करिएगा कि जितनी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें माननी ही हैं। करेक्ट। खुद ऑब्जर्व करिए, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। होपफुली आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप पेशेंसली मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपना वाई क्लियर करिए। शुक्रिया।